मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को कुंभी पाक नरक से निकालने के लिए। तुम बच्चों ने बाप को निमंत्रण भी इसलिए ही दिया है। प्रश्न, तुम बच्चे बहुत बड़े से बड़े कारीगर हो, कैसे? तुम्हारी कारीगरी क्या है? उत्तर, हम बच्चे ऐसी कारीगरी करते हैं जो सारी दुनिया ही नई बन जाती है। उसके लिए हम कोई ईंट या तगारी आदि नहीं उठाते हैं, लेकिन याद की यात्रा से नई दुनिया बना देते हैं। हमें खुशी है कि हम नई दुनिया की कारीगरी कर रहे हैं। हम ही फिर ऐसे स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। तुम जब अपने अपने गांव घर से निकलते हो तो यह बुद्धि में रहता है कि हम जाते हैं शिव बाबा की पाठशाला में। ऐसे नहीं कि कोई साधु संत आदि का दर्शन करने या शास्त्र आदि सुनने आते हो। तुम जानते हो हम जाते हैं शिव बाबा के पास। दुनिया के मनुष्य तो समझते हैं शिव ऊपर में रहते हैं। वह जब याद करते हैं तो आंखें खोलकर नहीं बैठते, वह आंख बंद कर ध्यान में बैठते हैं। शिवलिंग जो देखा हुआ होता है, भले शिव के मंदिर में जाएंगे तो भी शिव को याद करेंगे, तो ऊपर में देखेंगे वो मंदिर याद आएगा। कई फिर आंखें बंद कर बैठते हैं, समझते हैं दृष्टि कहाँ भी नाम रूप में अगर जाएगी तो हमारी साधना टूट जाएगी। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भल शिव बाबा को याद करते थे, कोई श्री कृष्ण को याद करते, कोई राम को याद करते, कोई अपने गुरु को याद करते। गुरु का भी छोटा लॉकेट बनाकर पहनते हैं, गीता का भी इतना छोटा लॉकेट बनाकर पहनते हैं। भक्ति मार्ग में तो सब ऐसे ही है, घर बैठे भी याद करते हैं, याद में यात्रा करने भी जाते हैं। चित्र तो घर में रखकर पूजा कर सकते हैं, परंतु यह भी भक्ति की रस्म पड़ी हुई है। जन्म जन्मांतर यात्राओं पर जाते हैं, चारों धाम की यात्रा करते हैं। चार धाम क्यों कहते हैं? वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, चारों का चक्र लगाते हैं। भक्ति मार्ग जब शुरू होता है तो पहले एक की भक्ति की जाती है, उसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। सतो प्रधान थे, अभी तो इस समय है तमो प्रधान। भक्ति भी व्यभिचारी, अनेकों को याद करते रहते हैं। तमो प्रधान 5 तत्वों का बना हुआ शरीर, उनको भी पूजते हैं। तो तमो प्रधान भूतों की पूजा करते हैं, परंतु इन बातों को कोई समझते थोड़ी है। यहाँ तो तुम बच्चों को आंखें बंद कर शिव बाबा को याद नहीं करना है। जानते हो बाप बहुत बहुत दूर देश का रहने वाला है, वह आकर बच्चों को श्रीमत देते हैं। श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ देवता बनेंगे। देवताओं की सारी राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा म्हणतात तुम जब यहाँ आते हो, तुम्ही जेव्हा इथे येता, घरून आपण निघतो आपल्या, तर आपण काय समझतो कि हम जा रहे हैं शिव बाबा की पाठशाला में। मुरली कहाँ सुनते हैं? शिव बाबा की पाठशाला में बैठकर हम मुरली सुनते हैं। और मुरली किसकी है? शिव बाबा की है। शिव बाबा हमें इतने सुंदर महावाक्य रोज सुनाते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं। तो पाठशाला है, पाठशाला में हम बाबा का ज्ञान, जो सत्य ज्ञान है, वो सुनते हैं। बाकी कोई ऐसे साधु संत का दर्शन करने हम यहाँ पर नहीं आते, शास्त्र की बातें सुनने नहीं आते।
यहाँ पर तो डायरेक्ट भगवान की बात है, डायरेक्ट भगवान हमसे बात करता है और हम आंखें खोलकर ये पढ़ाई पढ़ते हैं, आंखें खोलकर हम शिव बाबा को याद करते हैं। तो बाबा हमें उस एक से बुद्धी योग जोडणं सिखाता है। भक्तीमध्ये काय काय नाही करत बाबा, म्हणजे वो कोणाचं काय, कोणी लॉकेट बनवतो, कोणी काय करतं, कोणी काय करतं, कोणी काय करतं। भक्ती मार्गामध्ये खूप वेगवेगळे प्रकार आहे, प्रत्येकाची भक्ती करायची पद्धत वेगवेगळी। इथं तर बाबांनी सगळ्यांसाठी एकच सिस्टम सांगितलेली, एकच पद्धत है कि अपने आप को आत्मा समझकर उस परमात्मा को याद करना। हम उसके बच्चे हैं सब, वो हमारा बाप है, उसको याद करना है। भक्ति मार्गामध्ये बाबा म्हणता है कि वो रसम पड़ी हुई है कि तीर्थ यात्रा करनी है, 4 धाम करने हैं, 2 धाम हो गए, 4 और 2 करने हैं, 4 धाम करने हैं। 4 धाम का बरं? पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, 4 दिशांना 4 धाम है, तर सगळे करायचे। वो एक आदत पडी आणि भक्ती मार्गामध्ये तसं म्हणजे करतात सगळं आणि म्हणतात काय, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। सगळीकडे जाऊन आलो पण तो तो भेटतच नाही, तो तो दूरच है। और यहाँ पर घर बैठे हमको भगवान मिल गया है डायरेक्ट। कोणत्याच तीर्थक्षेत्रावरती परमेश्वर थोड़ी येऊन बसलेला है, लेकिन वो हमारे दिल में है और हम जहां जब मुरली सुनते हैं वो हमको मिलता है आकर, त्याचे व्हायब्रेशन, त्याच्या शक्तीचा अनुभव आपण करतो, डायरेक्ट त्याचे शब्द आपण ऐकू शकतो। इतकं मोठं भाग्य कोणाचंच नाहीये जो डायरेक्ट भगवान का मत लेते हैं, भगवान की सलाह लेते हैं, भगवान का मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। तो वो तो बाबा मतलब वो तो भटकते रहते हैं, भक्ति मार्ग में धक्के खाते रहते हैं, इस तीर्थ यात्रा पर जाना है, उस तीर्थ यात्रा पर जाना है। बाबा आपल्याला शिकवतो तुम्हारी याद की यात्रा है, बस याद में रहो, यात्रा शुरू है। वो तो तमो प्रधान 5 तत्वों के बने हुए शरीर को पूजते हैं, मूर्तींची पूजा करत राहतात, म्हणजे ती 5 तत्वांनी पृथ्वी, जल, अग्नी, वायू, आकाश यांनी बनलेली मूर्ती, त्याची पूजा करतात। आणि आपण एक जो चैतन्यमध्ये परमात्मा, त्याच्याशी आपण जोडले गेलेलो आहे, आपण त्याचे झालेलो आहे डायरेक्ट। तो श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ देवता, दूर देश का रहने वाला बाबा हम बच्चों को पढ़ाता है, हम बच्चों को मत देता है, श्रीमत देता है, उसकी मत पर चलने से ही हम श्रेष्ठ देवता बन जाएंगे, हम देवता बन जाएंगे। उसकी मत मुरली से मिलती है और उस मत को धारण करके हम देवता बन जाएंगे। ते जीवनामध्ये जर मुरली उतरली तर आपण देवता बनून जाऊ। देवताओं की सारी राजधानी स्थापन हो रही है, तुम यहां बैठे अपना देवी देवताओं का राज्य स्थापन करते हो। पहले तुमको पता थोड़ी था वे कैसे स्थापन होता है। हम क्या कर रहे हैं, यहां बैठे बैठे अपना देवी देवताओं का राज्य स्थापन कर रहे हैं, राजधानी स्थापन हो रही है, हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, देवी देवताओं का अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। पहले तुमको पता थोड़ी था कि वह कैसे स्थापन होता है, पुन्हा देवी देवतांचं राज्य येणार आहे हेच माहिती नव्हतं, तर कसं स्थापन होतं हा विचार करायचा प्रश्नच नव्हता। पुन्हा देवी देवतांची दुनिया येणार आहे, या दुनियेमध्ये देवी देवता राहणार आहे हेच तर माहिती नव्हतं। ते कसं स्थापन होतं, कशा पद्धतीने होतं, या इथपर्यंत तर विचार गेलेच नाही कोणाचे। आपल्याला हे माहितीच नव्हतं की हे 5000 वर्षानंतर चक्र रिपीट होतं, पुन्हा देवी देवतांची दुनिया येते, पुन्हा 5000 वर्षानंतर आजच्या स्थितीला येऊन पोहोचते, माहितीच नव्हतं। तर स्थापना कशी करायची किंवा कशी होते हा विचार कोणाच्याच बुद्धीमध्ये नाही आला। अभी जानते हो बाबा हमारा बाप भी है, टीचर बनकर पढ़ाते हैं और फिर साथ में भी ले जाएंगे, सदगति करेंगे। गुरु लोग इसकी सदगति नहीं करते हैं, कोई भी गुरु इस दुनिया का, गुरु महाराज साधु कोई भी संत किसी की सदगति नहीं कर सकता। बाबा हमारी सदगति ऐसे करता है, परमधाम में साथ ले जाएगा
और सतयुग के लिए तैयार करके साथ ले जाएगा और हम सतयुग परम धाम जाकर सतयुग में आ जाएंगे। देवी देवताओं की दुनिया में देवी देवता बनकर हम रहेंगे। यहां तुमको समझाया जाता है, यह एक ही बाप टीचर सदगुरु है। बाप से वर्षा मिलता है, सदगुरु पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाएंगे। बाबाकडून वर्षा मिळतो, बाबांची मुरली बाबा परम शिक्षक रूपामध्ये आपल्यासाठी चालवतो आणि सद्गती म्हणजे इस दुनिया से हमें वो नई दुनिया में लेकर जाएगा। यह तो हर एक आत्मा का हक है बाप से वर्षा लेना। मौत तो सामने खड़ा है, पुरानी दुनिया सो फिर जरूर नई बननी है, नई सो पुरानी है। अभी तुम बच्चे जानते हो यह पुरानी दुनिया अब खलास होनी है। यह लड़ाई जो अब लगती है वह फिर 5000 वर्ष के बाद लगेगी। पुरानी दुनिया खत्म होनी है, नई दुनिया आनी है और उसके लिए लड़ाई लगनी है इस दुनिया में, और खत्म हो जाएगी दुनिया, लेकिन उसके बाद में हमारे लिए बहुत सुंदर दुनिया आ रही है। आत्मा यहाँ दुख और सुख का पार्ट बजाती है। मूल बात बाप कहते हैं मुझे याद करो और सुख धाम को याद करो। बाप को याद करने से पाप कट जाएंगे और फिर स्वर्ग में आ जाएंगे। अब जितना जो याद करेंगे उतना पाप कटेंगे, जितना हम बाबा को याद करेंगे उतने हमारे पाप कटेंगे। बाबा को जितना याद करेंगे उतना हमारी तैयारी पूरी हो जाएगी, स्वर्ग में हमको ऊंचा पद मिलेगा। अभी तुम समझते हो तीर्थ यात्रा करना माना भक्ति मार्ग के धक्के खाना। अनेक बार तुमने 84 के चक्र काटे। सतयुग त्रेता में तो कोई यात्रा नहीं होती, वहां कोई मंदिर आदि होता नहीं है। यह यात्राएं आदि सब भक्ति मार्ग में ही होती है। ज्ञान मार्ग में यह सब कुछ होता नहीं। यात्राएं तीर्थ यात्रा करना है, ये कहां पर है? जब हम भक्ति में है। ज्ञान मार्ग में कोई यात्रा नहीं है। ज्ञान मार्ग में है याद की यात्रा। बाबा को याद करते हुए सारा जीवन भर हमको चलना है। यह यात्राएं आदि सब भक्ति मार्ग में होती है, ज्ञान मार्ग में यह सब कुछ होता नहीं। उनको कहा जाता है भक्ति। ज्ञान देने वाला तो एक के सिवाय दूसरा कोई है नहीं। ज्ञान से ही सद्गति होती है। सद्गति दाता एक ही बाप है। शिव बाबा को कोई श्री श्री नहीं कहते, उनको टाइटल की दरकार नहीं, यह तो बड़ाई करते हैं। उनको कहते ही है शिव बाबा। जे दुनियेमध्ये टायटल आपल्या नावाच्या पुढे श्री 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 लावतात, श्री लावतात, वेगवेगळ्या प्रकारची सन्मानजनक काहीतरी पदवी लावतात, महामंडलेश्वर वगैरे सगळे। बाबा म्हणता मेरे ना मुझे कोई जरूरत नहीं है, श्री श्री याद तुम लगाओ तो वो भी मुझे अच्छा नहीं लगे। मैं कौन हूँ? शिव बाबा हूं। श्री 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 लावायची मला काही हौस नहीं है। शिव बाबा है, हमारा बाबा है। तुम बुलाते हो शिव बाबा, हम पतित बन गए हैं, हमको आकर पावन बनाओ। भक्ति मार्ग के दूबन में गले तक फंस पड़े, फंस कर फिर चिल्लाते हैं। विषय वासना के दूबन में एकदम फंस पड़ते हैं, सीढ़ी नीचे उतरते उतरते फंस पड़ते हैं, कोई को भी पता नहीं पड़ता। तब कहते बाबा हमको निकालो। फसत जातो मनुष्य भक्ती मार्गामध्ये, एकदा घुसला की त्याच्यातच फसत जातो आणि फसतोय, करतोय सगळं काही, पण काही रस्ता सापडत नाहीये, मनाला स्थिरता नाहीये, शांती नाहीये, तो वरच्याला बोलवतच राहतो। मतलब भक्ति करने से भगवान नहीं मिल जाता है। कोणताही काही भक्तीमध्ये जे काही प्रकार केले जातात त्याच्यामुळे परमेश्वर भेटतच नाही, म्हणूनच तो पुकारणंच चालू असतं। भक्ती म्हणजे बस बोलवत आहे त्याला की तू ये, आमचं काहीतरी भलं कर, तू आम्हाला मुक्ती दे, तू आम्हाला शक्ति दे। भक्ति कर रहे हैं लेकिन मांगना बंद नहीं हुआ है। और यहाँ पर जैसे ही हम बाबा के बन जाते हैं मांगना ही बंद हो जाता है। मांगायची गरजच नहीं है, हम बाबा के बच्चे हैं, हम मालिक हैं, तो हम हक से ले लेते हैं बाबा से। जे पाहिजे ते बाबाकडून आपण घेऊ शकतो। ज्या विनाशी गोष्टी आहे त्यांचा विषय नाहीये, त्या आपण मागू जरी आपण तर कुठपर्यंत पूर्ण, आणि मागितलं तर तो कोणाकोणाला देणार?
आणि एकाला दिलं एकाला नाही दिलं तर मग अन्याय होऊन जाईल. म्हणून बाबा म्हणतो तुम ले लो मेरे से, क्या चाहिए. सगळं काही जे मनुष्य करतो, पैसा पाहिजे, हे पाहिजे, ते पाहिजे, कशासाठी पाहिजे. तो म्हणतो हे झाल्यावर शांती मिळेल, हे झाल्यावर आनंद प्राप्त होईल. इतकं असलं माझ्याकडे म्हणजे मी खुश राहील, मी संतुष्ट राहील. पण असं कधीच होत नाही. कोणाकडे किती पैसे आले आणि किती काही असलं त्याच्याकडे, तो संतुष्ट कधीच होत नाही. अजून काहीतरी पाहिजे असतं, अजून काहीतरी पाहिजे असतं. तो वो जो बाहर की चीजें है वो मिलने से इच्छाएं खत्म नहीं होती, इच्छाएं बढ़ती जाती. पण जसं आपण बाबाशी कनेक्ट होतो, ते जे प्राप्त करायसाठी, सुख शांती प्राप्त करायसाठी त्यांना वस्तू पाहिजे, व्यक्ती पाहिजे, वैभव पाहिजे, त्याची गरजच नाही राहत आपल्याला. बाबा म्हणतो तुम्ही डायरेक्ट घ्या सुख, डायरेक्ट शांती घ्या, डायरेक्ट आनंद घ्या माझ्याकडून. आणि तो अविनाशी आहे, तो न संपणार आहे. काही वस्तू प्राप्त करून आनंद मिळतो काही क्षण, 9चे 9 दिवस नंतर काही क्षण टिकतो, पुन्हा नवीन इच्छा उत्पन्न होतात. तर खुशी तर भेटतच नाही त्याच्यामुळे. बाबा म्हणतात की माझ्याशी जुळा, तुम्ही माझ्याशी कनेक्शन मध्ये राहा, सुख शांती प्रेम आनंद कंटिन्युअस तुम्ही त्या स्थितीमध्ये राहा. काही नाही पाहिजे त्याच्यासाठी की सुखासाठी हे पाहिजे, शांतीसाठी हे करायला पाहिजे, काहीच गरज नाही. डायरेक्ट अपन सुख शांति प्रेम आनंद बाबाकडून घेऊ शकतो. तो वो भक्ति करते हैं, उसमें फंसते जाते हैं, मांगना कभी बंद नहीं होता है. बच्चा बनने के बाद हमारा मांगना कंप्लीट बंद हो जाता है, क्योंकि बाबा से वो सारी बातें मिलना चालू हो जाते. केव्हा मिळतात आणि कुणाला मिळतात? ज्याचं बाबावरती पूर्ण प्रेम आहे, बाबा समजलेला आहे, बाबावरती पूर्ण निश्चय आहे. तर सुख शांती प्रेम आनंदाची स्थिती राहील कंटिन्यू. कशामुळे स्थिती खालीवर नहीं होणार. तो भक्ति मार्ग के दुबन में गले तक फंस पड़े हैं, फंस कर फिर चिल्लाते हैं. विषय वासना की दुबन में एकदम फंस पड़ते हैं, सीढ़ी नीचे उतरते उतरते फंस पड़ते हैं. कोई को भी पता नहीं पड़ता. तब कहते बाबा हमको निकालो. बाबा को भी ड्रामा अनुसार आना ही पड़ता है. ड्रामा अनुसार आता है. हम पुकारते 2500 वर्ष के बाद, लेकिन बाबा ड्रामा अनुसार हम बहुत ज्यादा फंस जाते हैं. तब फिर इसको आना ही पड़ता है हमको निकालने के लिए. इस खराब दुनिया में, पतित दुनिया में वो आता है. बाप कहते हैं मैं बंधायमान हूं, इन सबको दुबन से निकालने. इनको कहा जाता है कुंभी पाक नर्क. भक्ती मार्गामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे नर्क सांगितलेले. विषय वैतरणी नदी, कुंभी पाक नर्क, रौरव नर्क, हे वेगवेगळ्या 7 प्रकारचे नर्क सांगितलेले. तो बाबा म्हणता है मैं उन सब नरकों से तुम्हें निकालने के लिए आया हूं. ही नरक झालेली दुनिया, आणि ही जी कलियुगाच्या अंतिम समयाची दुनिया आहे, त्याचंच वर्णन शास्त्रामध्ये नरकाच्या रूपामध्ये केलेलं आहे. ही कोणाला माहितीच नाही. ते समजतात नरक म्हणजे खाली आहे, कोणीच बघितला नाही. काहीच नरकामधलं कोणी व्यक्तीने येऊन सांगितलं नाही मी नरकात राहतोय आज, तरी सुद्धा इतकी अंधश्रद्धा आहे. ते जे नरकाचं वर्णन शास्त्रामध्ये आलेलं आहे ते आजची दुनिया आहे. जर पेपर बघितला आपण आणि टीव्ही बघितली तर ही दुनिया कशी नरक आहे लक्षात येतं. तर या दुनियेचं ते वर्णन आहे. रौरव नर्क, कुंभी पाक नर्क, विषय वैतरणी नदी, ती सगळी ही दुनिया आजची जी झालेली आहे. आणि या अशा दुःखभऱ्या दुनियेमधून बाहेर काढण्यासाठी आपल्याला आणि स्वर्गामध्ये घेऊन जाण्यासाठी बाबा या नरकामध्ये येत असतात, आपल्याला स्वर्गामध्ये घेऊन जाण्यासाठी. तो इसको कहा जाता है कुंभी पाक नर्क. रौरव नर्क भी कहते हैं. यह बाप बैठ समझाते हैं. उनको पता थोड़ी ही पड़ता है कि बाबा हमको बैठकर समझाते हैं. त्यांना थोडीच माहिती आहे. ज्यांनी शास्त्र लिहिले त्यांना माहिती नाहीये. बाबा म्हणते ये मैं तुमको समझाता हूं कि ये तुम अभी नर्क में पड़े हो और मैं तुमको अब यहां से स्वर्ग में लेकर जाता हूं. तुम बाप को देखो, निमंत्रण कैसा देते हो. निमंत्रण तो कोई शादी मुरादी आदि पर दिया जाता है. आमंत्रण कशासाठी देतो? काही प्रोग्राम आहे, काही लग्न वगैरे आहे, त्याच्यासाठी आमंत्रण देतो. बाबा म्हणतात मला कसं आमंत्रण देईल, मला काही तुम्ही लग्नात नाही बोलवलं कोणाच्या, किंवा कशा काही एखादा मोठा कार्यक्रम आहे त्याच्यासाठी आमंत्रण नाही दिलं परमधाममधून येण्यासाठी. आमंत्रण कसं दिलेलं बाबांना? तुम कहते हो हे पतित पावन बाबा, इस पतित दुनिया रावण की पुरानी दुनिया में आओ, हम गले तक फंसे हुए हैं. तुम्ही कुठे या? इथं या. कुठं नाही बोलवलं आपण? सतयुगामध्ये नाही बोलवलं बाबांना की तुम्ही या इथं. हमने कब बुलाया? जब ये दुनिया पतित हो गई.
और हमने किस लिए बुलाया, आमंत्रण किस लिए दिया उसको, की हमको यहां से निकालो, तिथून काढा आम्हाला. आणि तेच तर भक्ती मार्गामध्ये गातोय आपण, की तू ये आणि आम्हाला सोडव. वेगवेगळे अर्थ या भजना त्याच्यासाठीच बनलेले आहे की तो येईल आणि आपल्याला सोडवेल. तो आमंत्रण कैसा दिया है कि तू हमको आकर यहां से छुड़ा. काही कोणत्या लग्न कार्यासाठी कशासाठी आमंत्रण नाही, सिवाय बाप के और तो कोई निकाल न सके. कहते भी है दूर देश का रहने वाला शिव बाबा, यह रावण का देश है, सबकी आत्मा तमो प्रधान हो गई है, इसलिए बुलाते भी है कि आकर पावन बनाओ. पतित पावन सीताराम ऐसे गाते चिल्लाते हैं, ऐसे नहीं कि वह पवित्र रहते हैं. यह दुनिया ही पतित है, रावण राज्य है, इनमें तुम फंस पड़े हो. फिर यह निमंत्रण दिया है, बाबा आकर हमको कुंभी पाक नरक से निकालो. तो बाप आए हैं, कितना तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट है. ड्रामा में अपार दुख तुम बच्चों ने देखे हैं. टाइम पास होता जाता है, एक सेकंड न मिले दूसरे से. अब बाप तुमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं, फिर तुम आधा कल्प राज्य करेंगे. स्मृति में लाओ, अभी टाइम बहुत थोड़ा है. मौत शुरू हो जाएगा तो मनुष्य मूंझ जाएंगे. थोड़े समय में क्या हो जाएगा, कई तो ठका सुनकर भी हार्ट फेल हो जाएंगे. मरेंगे ऐसे जो बात मत पूछो. देखो ढेर बूढ़ी माताएं आई है, बेचारे कुछ भी समझ न सके. जैसे तीर्थों पर जाते हैं ना, तो एक दो को देख तैयार हो पड़ते हैं, हम भी चलते हैं. अभी तुम जानते हो भक्ति मार्ग के तीर्थ यात्रा का अर्थ ही है नीचे उतरना, तमो प्रधान बनना. बड़े ते बड़ी यात्रा तुम्हारी यह है जो तुम पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाते हो. तो ये दुनिया पतित है. हमने बाबा को निमंत्रण दिया और बाबा आए हैं और उनका कार्य अभी समाप्ति पर है. और कैसे कार्य किया है बाबा ने, ओबीडियंट सर्वंट, आज्ञाकारी सेवक बनकर. बाबा म्हणतात की तुम्हाला माझ्याकडून काय पाहिजे, काय सेवा पाहिजे ती घ्या. काहीही कार्य करायचं असेल, काही काम करायचं असेल, बाबांना बोलवलं आपण तर सगळं काही सहज होऊन जातं. बाबा हमारा सर्वंट है, कारण बाबा त्या पद्धतीने घेतो की तो निरंकारी, माझ्याकडून काय तुम्हाला करून घ्यायचंय ते करून घ्या. तो सेवा में बाबा हमें कैसे साथ का अनुभव कराता है. हमने भी कल इस बात का कितना सुंदर अनुभव किया कि बाबा की कितनी मदद मिली हमें, गुप्त मदद. हम सब ने मिलकर जो कार्य किया, बाबा ने सभी को कितने सुंदर प्रेरणाएं दी. हम बाबा से जुड़े हुए थे सब, आणि बाबांनी आपला सेवक बनवून आपल्याला मदत केली. आपण बघितलं की प्रकृती सुद्धा, तो जे आभाळ आहे त्यांनी पण पेपर घ्यायचा प्रयत्न केला आपला, पण काहीच झालं नाही. पाऊस आला नाही, काहीच नाही. इतकं सुंदर रीतीने निर्विघ्न प्रोग्राम पार पडला. आपण बाबावरती सोपवून देत असतो अशा वेळेला की तू बघ, तुझा कार्यक्रम आहे, तुला काय करायचं ते बघ. तो बाबा भी सेवक बनकर हमारी मदत करता है. काय ड्राम्यानुसार होतं सगळं, पण शेवटी आपला पण पुरुषार्थ, आपला पेपर असतो. आपण हलचलमध्ये येतो का, परेशान होतो का, या सगळ्या गोष्टींची एक पेपर होत असतो नेमका वेळेला. आणि काल तो पेपर व्हायची शक्यता होती, पण बाबांनी आपला सेवक बनवून त्या पेपर मधून आपल्याला बाहेर काढलं, पास केलं त्याच्यामध्ये. तो वो सेवक बनकर ही आता है. उसी तरीके से हम सिर्फ बाबा को बोलने की देरी रहती है, बहुत निश्चय से बोलना पड़ता है कि अब तू देख ले. तो वो सेवा पर हाजिर है. वो हमारे लिए क्या नहीं कर सकता है. फक्त एवढं आहे की आपण तेवढा विश्वास, तेवढा निश्चय ठेवायला पाहिजे. तुम ही नई दुनिया स्वर्ग बनाने वाले, तुम बहुत अच्छे कारीगर हो. तुम हो नई दुनिया स्वर्ग बनाने वाले, तुम बहुत अच्छे कारीगर हो. अपने लिए स्वर्ग बना रहे हो. कितने बड़े अच्छे कारीगर हो. याद की यात्रा से नई दुनिया स्वर्ग बनाते हो. हम कितने अच्छे बड़े कारीगर हैं.
बाबा म्हणतात तुम्ही खूप मोठे कारीगर आहे. आज बाबांनी टायटल दिलं आपल्याला, तुम्ही खूप मोठे कारीगर आहे. तुम्ही काय करताय? आपल्यासाठी नवी दुनिया स्वर्ग बनवताय. त्यांनी दाखवलेलं भक्ती मार्गामध्ये की विश्वकर्मानी स्वर्गाची स्थापना केली. त्यांनी काय काय बनवलं? इंद्रप्रस्थ बनवलं, हे बनवलं, ते बनवलं, वेगवेगळ्या गोष्टी. लेकिन वो किसने किया है वो कार्य? हम बाबा के बच्चों ने. अपन नवी दुनिया तैयार करतोय, अपन नवी दुनिया बनवतोय. स्वर्ग की स्थापना हम कर रहे हैं. इतने बड़े हम कारीगर हैं कि हम स्वर्ग बना रहे हैं. कोई छोटी बिल्डिंग बनाता है, कोई बड़ी बिल्डिंग बनाता है, कोई क्या बनाता है, कोई क्या बनाता है, कोई कौन सी वस्तु बनाता है, कोई बहुत बड़ी बनाता है, कोई छोटी बनाता है. लेकिन हम क्या बना रहे हैं? हम स्वर्ग बना रहे हैं. सगळ्या गुप्त गोष्टी आपण जे काही करतोय ते स्वर्ग बनवतोय. स्वतःला देवता बनवतोय, दुनियाला स्वर्ग बनवतोय. तो ये कारीगरी, जैसे अभी कल जो प्रोग्राम हुआ उसमें भी हमने अपनी कारीगरी दिखा दी है. आपलं इतकं असं छोटस संघटन आहे आपलं, पण सगळ्यांना आता जेवढे काही आले होते त्यांना सगळ्यांना प्रेरणा मिळाली. बाहेरचे पण होते. आता हा जो कालचा जो कार्यक्रम झाला त्याची चर्चा औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये प्रत्येक सेंटरवरती होणार आहे. एवढ्या साध्या छोट्याशा खेड्यामध्ये आणि इतकं सुंदर बाबाचा कमरा पण बनला आणि इतकं सुंदर प्रोग्राम की कुठंच काही गडबड नाही. जसं मधुबनमध्ये होतं, जसं सेंटरवरती होतं त्याच पद्धतीने सगळं कार्य सिस्टमॅटिक पद्धतीने पार पडलं. तो हे जे असतात हे पेपर असतात. प्रोग्राम पण एक पेपर असतो, पण त्याच्यामध्ये आपण सगळे पास झालेलो. सगळ्या जेवढे आपले जे मोठे आहेत ते सगळे खुश होणं ही फार मोठी गोष्ट असते. की त्यांनी मोठ्या ज्या दिदी आहेत, आपल्या सगळ्यात मोठ्या दिदी, त्यानंतर सुमन दिदी, कमल दिदी, कोणीही कोणत्याही प्रकारची कमी नाही दाखवली. बाबाच्या कमऱ्यामध्ये पण नाही, प्रोग्राम मध्ये पण नाही, आणि भोजन पण सगळ्यांनी खूप व्यवस्थित एकदम, म्हणजे त्यांना असं सुमन दिदींनी सांगितलं, शीला दिदींना पण भोजनाचं जे होतं ते खूप आवडलं त्यांना. ब्रह्मभोजन पण खूप छान झालं. आणि त्यांनी येऊन एखाद्या लौकिक घरामध्ये भोजन स्वीकार करणं फार मोठी गोष्ट आहे. सुमन दिदींनी सांगितलं मला बिलकुल भासना नाही आली की याच्यामध्ये काही लौकिकता होती. एकदम अलौकिक रीतीने त्यांनी शेवटपर्यंत जाईपर्यंत त्यांची स्थिती एकदम अशी खुशीची होती, एकदम आनंदमयी स्थिती होती की खूप चांगलं, म्हणजे आपण आलो खूप चांगलं झालं. बाकी भाई लोक तर सगळेच खुश होते. तो ये कारीगरी हमने दिखाई है. छोटासा प्रोग्राम, ही झलक होती. आपण ही कारीगरी, आणि याच्यामुळे आपण खूप असं आहे की आपण खूप मोठे मोठे प्रोग्राम करू शकतो. या छोट्यावरून लक्षात घ्यायचं आपण की आपली प्रॅक्टिस झाली. तो मोठ्यात मोठा प्रोग्राम कोणता आपला की आपल्याला स्वर्ग बनवायचा आहे. तो हम जैसे स्वर्ग में रहेंगे वैसे हमारे लिए कल का दिन था. की कोणाला काही सांगायची पण गरज नाही पडली. ज्याने त्यांनी ज्याची त्याची जिम्मेदारी उचलली, ज्याने त्यांनी ज्याची त्याची सेवा बरोबर केली. तो ये बाबा म्हणते तुम कारीगर हो, तुम ये कारीगरी दिखाते हो. तो ये कारीगरी हमें स्वर्ग में लेकर जाएगी. स्वर्गात जाण्याची आणि राहण्याची आपण प्रॅक्टिस करतो या सगळ्या गोष्टींमधून. तुम गुप्त वेश में अपना स्वर्ग बना रहे हो. जानते हो हम इस शरीर को छोड़ फिर जाकर स्वर्ग में निवास करेंगे. तो ऐसे बेहद के बाप को भूलना नहीं चाहिए. अभी तुम स्वर्ग में जाने के लिए पढ़ रहे हो, अपनी राजधानी स्थापन करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो. यह रावण की राजधानी खलास हो जानी है. तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए. हमने यह स्वर्ग तो अनेक बार बनाया, राजाई ली फिर गवाई है. यह भी याद करो तो बहुत अच्छा. हम स्वर्ग के मालिक थे, बाप ने हमको ऐसा बनाया था. बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे. कितना सहज रीति तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो. पुरानी दुनिया के विनाश के लिए कितनी चीजें निकलती रहती है. कुदरती आपदाएं, मिसाइल्स आदि द्वारा सारी पुरानी दुनिया खत्म होगी. अब बाप आए हैं तुमको श्रेष्ठ मत देने, श्रेष्ठ स्वर्ग की स्थापना करने. अनेक बार तुमने यह स्थापना की है. बाबा म्हणते ये सारी दुनिया विनाश होने वाली है, तैयारी हो रही है सब. हमें कमजोर नहीं रहना है. बाबा म्हणता है जो कमजोर हो गए हार्ट फेल हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, चिल्लाएंगे. अभी शुरू होने दो मौत.
सब चिल्लाएंगे, सब परेशान होंगे, लेकिन हम बाबा के बच्चे बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत हिम्मत रखकर आगे बढ़ रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए बाबा हमारे साथ में है। तो हम चिल्लाएंगे नहीं, रोएंगे नहीं, दुखी नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, अचल अडोल रहेंगे और स्वर्ग की स्थापना का जो कार्य है वो अंतिम समय तक करते रहेंगे। किसी जोपर्यंत शेवटचा श्वास घेत नाही आपण तोपर्यंत आपल्याला स्वर्गाच्या स्थापनेसाठीच प्रत्येक श्वास लावायचा आहे। तो कशाही पद्धतीने आपलं कर्म करत असताना, सगळं कामधंदा करत असताना बाबांची आठवण आणि बाबांची मत त्यावरती आपल्याला चालायचं। तर मग तो जो शेवट होईल आपला तो खूप सुंदर होणार आहे। तो बाप आए हैं तुमको श्रेष्ठ मत देने, श्रेष्ठ स्वर्ग की स्थापना करने। अनेक बार तुमने यह स्थापना की है तो बुद्धि में याद रखना चाहिए। अनेक बार राज्य लिया फिर गवाया है, यह बुद्धि में चलता रहे और एक दो को भी यह बातें सुनाओ। दुनियावी बातों में समय नहीं गवाना चाहिए। बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। यहाँ बच्चों को अच्छी रीति सुनकर फिर बहुत उगारना है, सिमरन करना है। बाबा ने क्या क्या सुनाया, शिव बाबा और वर्षे को तो जरूर याद करना चाहिए। बाप हथेली पर बहिष्ठ ले आए हैं। पवित्र भी बनना है, पवित्र नहीं बनेंगे तो सजा खानी पड़ेगी। पद भी बहुत छोटा पालेंगे। स्वर्ग में ऊंच पद पाना है तो अच्छी रीति धारणा करो। पवित्र नहीं बनेंगे तो सजा खानी पड़ेगी। धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। और पवित्रता का मतलब है संपूर्ण पवित्रता, काम विकार भी नहीं, क्रोध भी नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, अहंकार नहीं। जिनके अंदर संपूर्ण पवित्रता आ गई है उनको सजा का सवाल ही नहीं है, धर्मराजपुरी में जाने का सवाल ही नहीं है। लेकिन पवित्र नहीं बनेंगे तो सजा खानी पड़ेगी। सिर्फ सजा नहीं खानी पड़ेगी, पद भी बहुत छोटा पालेंगे, थोड़ा भाग्य बनेंगे। तो स्वर्ग में ऊंच पद पाना है तो अच्छी रीति धारणा करो। बाप रास्ता तो बहुत सहज बताते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लथे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान है, मन बुद्धि को झमेलों से किनारे कर मिलन मेला मनाने वाले झमेला मुक्त भव। कई बच्चे सोचते हैं यह झमेला पूरा होगा तो हमारी अवस्था व सेवा अच्छी हो जाएगी, लेकिन झमेले पहाड़ के समान है, पहाड़ नहीं हटेगा। लेकिन जहाँ झमेला हो वहाँ अपने मन बुद्धि को किनारे कर लो या उड़ती कला से झमेले के पहाड़ के भी ऊपर चले जाओ तो पहाड़ भी आपको सहज अनुभव होगा। झमेलों की दुनिया में झमेले तो आएंगे ही, आप मुक्त रहो तो मिलन मेला मना सकेंगे। तर बाबा म्हणताय की बच्चे क्या सोचते हैं, एवढं झालं की बस माझी अवस्था एकदम चांगली होऊन जाईल, सेवा खूप चांगली करेल मी, खूप चांगला पुरुषार्थ होऊन जाईल। कई बच्चे सोचते हैं कि हमारा पुरुषार्थ बहुत बढ़ जाएगा, ये बात खत्म हो जाए। और ये झमेलों की दुनिया है। तुम्हें कुठं रहता है, झमेलों की दुनिया में रहते हैं। झमेले क्या है यहाँ पर, बाबा म्हणते झमेले का पहाड़ है, म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रॉब्लेम्सचा पहाड़ है, संकट है, वेगवेगळ्या प्रकारची परिस्थिती है। बाबा म्हणते पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़ है, नहीं हटेगा वो, राहणारच, काही ना काही प्रॉब्लेम राहणारच, काही ना काही परिस्थिती राहणारच। पण बाबा म्हणताय जहां झमेला हो वहां अपने मन बुद्धि को किनारे कर लो या उड़ती कला से झमेले के पहाड़ के भी ऊपर चले जाओ। बुद्धि, मन आणि बुद्धीमध्ये नका ठेवतो झमेला, जो कोई प्रॉब्लेम है, संकट है, तर त्याच्यावरती उडून जा कि बाबा और मैं साथ साथ हूं। परिस्थिति बहुत छोटी है, बाबा बड़ा है, छोटी हो जाएगी परिस्थिति, हम बड़े बन जाए, उड़कर ऊपर चले जाए तो काय होईल, पहाड़ भी आपको सहज अनुभव होगा। म्हणजे इतके डोंगरा एवढे संकट असू द्या पण काहीच वाटणार नाही। झमेले की दुनिया में झमेले तो आएंगे ही, आप मुक्त रहो तो मिलन मेला मना सकेंगे।
झमेलों की दुनिया आहे, झमेले तो आएंगे ही, पण बाबा म्हणते तुम्ही मुक्त राहा. तर मग मिलन मेला चालू राहील. संगम मध्ये अपन बाबा से मिलन मेला चलता ही रहेगा अगर हम झमेलों से अलग हो जाएंगे, मुक्त रहेंगे. वो झमेला है लेकिन मन बुद्धि में नहीं होना चाहिए. वो झमेला बाहर है लेकिन मन बुद्धि पर असर नहीं करना चाहिए. तो बाबा से मिलन कंटिन्यू रहेगा. स्लोगन, इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाने वाले ही हीरो पार्टधारी है. तो हम सबको हीरो पार्ट बजाना है. ये नाटक है और इसमें मुख्य जो रोल है वो अपना आहे. मुख्य जे कार्य करायचे ते आपल्या सगळ्यांना करायचे. या संपूर्ण विश्व नाटकामध्ये 800 ते 850 कोटी कलाकार आहेत. त्याच्यामध्ये आपण बाबांचे बच्चे खूप थोडे आहेत हे सगळ्या इतक्या मोठ्या दुनियेमध्ये. पण आपण कोण आहे? थोड़े पण हीरो है. तो उसी तरीके से हमें अपने आप को ऊंचा मानते हुए हम कितने ऊंचे स्थान पर पहुंच गए हैं. हम डायरेक्ट भगवान के दिल में रहते हैं. ऐसे हम बहुत श्रेष्ठ महान बच्चे उसी तरीके से वही सोच रखते हुए हमें कोई भी निर्णय लेना है. हीरो पार्ट बचाना है. अच्छा, ओम शांति.